आप देख रहे हैं न्यूज़ 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम आए हैं वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 59। वार्ड नंबर 59 से बीजेपी के वर्सोवा विधानसभा के संयोजक विजय पाठक भावी उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं। आज वो 59 से इलेक्शन में चुनाव में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आज हमने चुनावी मुद्दे पे चुनाव को लेकर चुनावी चर्चा की विजय पाठक से। देखिए हमारी रिपोर्ट। जय हिंद, मैं राशिद हुसैन अंसारी, न्यूज़ 13 नेक विचार से। आज हम आए हैं वर्सोवा विधानसभा। वर्सोवा विधानसभा के संयोजक विजय पाठक जी ने जो है वो कॉन्टेस्ट भी किया, इलेक्शन के लिए इच्छा जताई है, इच्छुक उम्मीदवार है बीजेपी के वार्ड नंबर 59 के, और वर्सोवा विधानसभा के संयोजक भी है। तो वर्सोवा विधानसभा में मैं आपको बता दूं कि कुल 6 वार्ड है। 6 वार्ड की जो जिम्मेदारी है ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन की, वो संयोजक के सर पे होती है, विजय पाठक जी के सर पे है। हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, ये मैंने सुना है आप 59 से इच्छुक उम्मीदवार हो बीजेपी के, क्या ये सही है? देखिए, इच्छा जगाना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, तो मैंने भी इच्छा जगाई है। मेरा इच्छा जगाने का कारण मेरे कार्यकर्ता हैं, जिनको मुझसे उम्मीदें हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे साथ में हर सुख दुख में मेरा सहयोग करते हैं। तो उनको भी ऐसा लगता है कि कोई हमारे बीच का कोई अगर व्यक्ति अगर आगे जाता है तो उनका कार्य करने में आसानी होगी। तो हमने पार्टी को एक इच्छा जगाई है। बाकी संगठन हमें जो दायित्व जो जिम्मेदारी देगा हम उसको तात्पर्य निभाएंगे और उसको संगठन को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। संगठन ने आपको जिम्मेदारी भी दी है, आप यहाँ संयोजक है वर्सोवा विधानसभा। जी बिल्कुल। तो 6 के 6 वार्ड की जिम्मेदारी आपकी है। अगर युति भी होती है तो भी जो भी आपके वार्ड आएंगे उसकी आपकी किस तरह की तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इलेक्शन के मोड़ पर रह के ही सिर्फ जमीन पे काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ता है, वो निस्वार्थ 5 साल इलेक्शन से पहले से जमीन लेवल पर काम कर रहे हैं। तो हमारा हर कार्यकर्ता तैयार है, हमारा हर कार्यकर्ता सक्षम है। सिर्फ इलेक्शन का बिगुल तो बज ही चुका है। हमारी महायुति की जो रणनीति होगी, जो वार्ड हमारे दायरे में आएगा, जो हमारे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके माध्यम से हमारा कार्यकर्ता सक्षम है लोगों के बीच में जाके कार्य करने में। क्योंकि हमारा कोई कार्यकर्ता बरसाती मेढक के तरह इलेक्शन के टाइम पे बाहर आता है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा और भी बाकी पत्रकार महोदयों ने देखा होगा, हमारा कार्यकर्ता किसी न किसी माध्यम से लोगों के बीच में जुड़े रहने का कार्य किया है। आप देखे होंगे लॉकडाउन के टाइम पे राशन वितरण का कार्य, लोगों को सहयोग करने का कार्य, ये हमारे कार्यकर्ता ने अपनी जान की बाजी लगाकर न सोचते हुए अपने बारे में वो लोगों ने लोगों के बीच में जाके सहायता की है। लोगों को गांव जाने के लिए जब सुविधाएं नहीं होती थी, उनको सुविधाओं में व्यवस्था करा के दी गई है। ऐसे कई सारी सुविधाएं थी, कई सारी योजनाएं थे जो लोगों के बीच में लेके जाने का कार्य करते हैं। हमारे जैसे मुंबई के मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं निकाले हैं, ऐसी कई सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य हमारे संगठन के कार्यकर्ता बाखूबी निभाते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों से हमेशा जुड़ा रहता है। इलेक्शन तो अब लगा है, देखिए इलेक्शन 5 साल का कार्यकाल 3 साल पहले ही पूरा हो चुका था, 3 साल एक्स्ट्रा हो गया है। तो ये नहीं है कि अब इलेक्शन आया है तो हम काम कर रहे हैं। हम हमेशा से कार्य करते आए हैं। संगठन का कार्यकर्ता कार्य करता है और वो कार्य को इस तरीके से करता है कि लोग ये नहीं कह सकते कि इस कार्यकर्ता को हमने नहीं देखा। ग्राउंड लेवल पे किसी न किसी माध्यम से छोटी छोटी मूल जरूरतों को लेकर लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा रहा है। कार्यकर्ता लोगों की हमेशा सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। आप वर्सोवा विधानसभा के संयोजक हैं। संयोजक होने के नाते आप वर्सोवा विधानसभा की 6 सीट पे बीजेपी को कहाँ देखते हो? देखिए, बीजेपी को मैं कहाँ देखूंगा? बीजेपी हम लोग को आप खुद जानते होंगे कि आज के दौर पे बीजेपी का जितनी बड़ी पार्टी है, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को मैं आपको अपने बारे में बता दूं, बीजेपी पार्टी को नहीं, आप इलेक्शन के मुद्दे पे कह रहा हूं। मैं पार्टी की ही बात आपको बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं के बारे में इतना सोचती है, इतना उनके बारे में ध्यान देती है। तो कार्यकर्ता का दायित्व इतना है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने जोड़ा है
पार्टी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना बढ़ाया है, तो पक्ष के कार्यकर्ता इस लेवल पे कार्य करते हैं कि आज आपको मालूम होगा कि कई देशों में भारतीय जनता पार्टी एक बुलंद पर है। आने वाले समय पिछले अभी जब आपको मालूम होगा बिहार का इलेक्शन बीता ही है, एक अच्छी बुलंदी पे पहुंचा है और एक अच्छी सीट से मार्जिन से वहां पर जीते हैं। कई सीटें हमारी जीत कर है जहां पर ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का कमल कभी नहीं खिलेगा, वहां पर भी कमल खिला है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं पर ध्यान देने के कारण ही ये हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छा ध्यान देती है, उसके लायक के अनुसार उसको जिम्मेदारियां देती है, उसके लायक के अनुसार उसको आगे बढ़ाती है। इसीलिए पार्टी को बढ़ाने का कार्य पक्ष का कार्यकर्ता हमेशा करता है। वर्सोवा विधानसभा के संयोजक है आप, तो वर्सोवा विधानसभा के लिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा था कि आप पूरे आश्वस्त है कि हमारी जो पार्टी है बीजेपी पार्टी हमारे विधानसभा में अच्छा रिजल्ट देगी? जी बिल्कुल। तो आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता हमारे जमीन से जुड़े हुए हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो कुछ कार्यों का आप उल्लेख करना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से वर्सोवा विधानसभा के लिए जो आपने या आपके कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया? देखिए, सबसे पहले मैं अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष माननीय श्री अमित साटम जी, इनका धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैं हर समय कहता हूँ, सच में मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं ना, तो मुंबई के बारे में कभी किसी नेता ने सोचा ही नहीं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मुंबई के अध्यक्ष जी ने ऐसा नियोजन निकाला है, आवाज मुंबईकरांचा आणि संकल्प भाजपाचा। ये ऐसा अध्याय है लोगों के विचार को पूछना कि आपकी विचार हमें बताइए और आपके विचार के माध्यम से हम महानगर पालिका चलाएंगे कि बीएमसी कैसी होनी चाहिए, महानगर पालिका कैसी चलानी चाहिए, लोगों की मूल जरूरतों में कहां कमियां रह गई, ऐसी कमियों को पूरा कैसे किया जाए। ये ऐसा संकल्प जो हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मुंबई के अध्यक्ष ने जो निकाला है, सच में उनको धन्यवाद है हम कार्यकर्ताओं का, क्योंकि हमें बहाना चाहिए होता है लोगों के बीच में जाने का। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, लोगों से जुड़ने का हमें बहाना देती है, लोगों की मन की बात को जानने का हमें समय देती है कि हम लोगों की बातों को जान पाए, किस तरीके से बीएमसी होनी चाहिए, किस तरीके से महानगर पालिका चलानी चाहिए। तो आने वाले समय में महानगर पालिका को कैसे चलानी है, हम जनता के विचार को लेकर चलाएंगे। पब्लिक जो उसके अंदर हमें विचार देगी कि पिछले 5 साल में जो कमियां रह गई थी, उस कमियों को पूरा करने का, सही करने का कार्य, जो भ्रष्ट बीएमसी में जो ये सब बैठे हुए थे अधिकारी, उसका उनका भ्रष्टाचार खत्म करने का कार्य, उन भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। आपको पता होगा कि स्लम के अंदर दत्तक बस्ती वालों का एक बहुत अहम भूमिका होती है, जिसके माध्यम से लोगों के घर के कचरे को कलेक्ट करते हैं और जाके कचरे के डस्टबिन में डालते हैं। तो इसके अंदर जो पिछली सरकार रही है, जो गवर्नमेंट रही है, इन लोगों का जो भ्रष्टाचार हुआ है, 20 लेबर वहां से हायर करना और 2 लेबर को जमीन पर बेचना, तो जिसके कारण से लोगों के घर के कचरे उठाए नहीं जाते थे। कई दिनों तक वहां पर गटर साफ करने लोग जाते नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक ऐसा नियोजन निकाला जाएगा कि जो दत्तक बस्ती वाले हैं वो लोगों के बीच में, स्लम में 2 बार कचरा उठाने जाए। हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी ने अभी नागपुर अभी अधिवेशन के अंदर भी उन्होंने बात उठाई है कि महानगर पालिका के माध्यम से दत्तक बस्ती वालों को स्लम के अंदर कम से कम 2 बार जाना चाहिए। जब सुबह वो कचरा उठा के निकल जाएंगे, तो देखिए स्लम के अंदर छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियां होती है, छोटे छोटे घर होते हैं, तो उसमें कचरा रखने की दिक्कतें होने लगती है, घर में बास आने लगता है, परेशानियां होती है, बच्चे होते हैं, फूड पॉइजन हो जाता है। तो वो कचरा जमावड़ा रात भर घर में न रहे, बच्चे परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए दत्तक बस्ती वाले 2 बार घर में कचरा उठाने जाएंगे, एक बार सुबह और एक बार शाम को। इसी प्रकार जब दत्तक बस्ती वाले कचरा जब रोड के ऊपर डालेंगे, जहां पर डस्टबिन होता है, उस कचरे को उठाने का कार्य महानगर पालिका की गाड़ी भी 2 बार करेगी, जिससे स्लम में रहने वाले लोगों को घर में कचरा नहीं होगा, रोड पे घूमने वाले को रोड पे गंदगी नहीं होगी, हमारा चाल स्वस्थ होगा, हमारा वार्ड स्वस्थ होगा, वार्ड साफ रहेगा। तो इस प्रकार का हम नियोजन करेंगे कि महानगर पालिका के माध्यम से हम किस तरीके से अपने वार्ड को स्वच्छ और स्वस्थ रख सकते हैं, ये नियोजन हम पहला करेंगे। सपोज करो वार्ड नंबर 59 से आपको टिकट मिलता है, तो अगर आपको टिकट मिला, सोचो मिला, तो आप वार्ड नंबर 59 की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप वार्ड नंबर 59 को डेवलप करना चाहोगे? देखिए, अगर मुझे पार्टी ने जवाबदारी दी
तो मैं हमारा जो ये वर्सोवा विधानसभा है, इसका मेन पॉइंट है वर्सोवा गांव, जिसको हम वेसावे कहते हैं। ये कोलियों का गांव है, ये गढ़ है उनका। जैसे हम लोगों का गांव होता है, जैसे कोली समाज का वो गांव है, वो उनका घर है। तो स्वच्छ वर्सोवा एक वेसावे को जिस प्रकार से एक सुंदर दिखना चाहिए, जिस प्रकार से मूल जरूरतें हैं वहां के कोली समाज के लोगों की, मूल जरूरतें हैं वहां पे, जैसे मच्छी मार्ग के जो बांधवी लोग हैं उन लोगों की, जो बोर्डिंग करते हैं उन लोगों की, बोर्डिंग पे जो उन लोगों वहां पर तकलीफें होती हैं मछली पकड़ने में या कोई चीजों को करने में, या वहां पे जो बोर्ड का जो जंक्शन बना हुआ है उस चीजों में, तो पहले उसमें लाएंगे ताकि आने वाले समय में उन लोगों को, जो वहाँ के लोकल रहवासी हैं, जो कोली समाज के लोग हैं, उनको तकलीफें ना हो। जो उनको डीजल के पेट्रोल के ऊपर जो तकलीफें होती है, डीजल का उनका पेट्रोल पंप होता है बोर्डिंग के लिए एक अलग से, उसके अंदर हम एक ऐसा नियोजन लाने की कोशिश करेंगे कि जो वहां पर जो मिडिल क्लास के जो मच्छी पकड़ने वाले लोग हैं, जिनको उसमें आसानी हो, उनके अंदर उनको छूट मिले, डीजल उनको सस्ते दामों में मिले, ताकि उनकी जो जरूरतें हैं वो अच्छे तरीके से पूरी हो सके। वर्सोवा को स्वच्छ करने का कार्य करेंगे, क्योंकि सागर कुटीर है, बीच पे जो आप जाएंगे तो गंदगी के कारण जो हाई प्रोफाइल्स के लोग जो वहां पर जॉगिंग वगैरह करने आते थे, जो वॉकिंग के लिए पहुंचते, वो नहीं पहुंच पाते। तो एक बीच क्लीनिंग का कार्य, जो हमेशा स्वच्छ बीच हो, क्लीन हो, ऐसा कार्य करने का हम काम वर्कशॉप में हम हमेशा करेंगे। वर्सोवा विधानसभा के संयोजक होने के नाते आप वर्सोवा विधानसभा की जनता से, जहाँ 6 वार्ड आते हैं, 6 वार्ड से आप क्या अपील करना चाहोगे आने वाले बीएमसी चुनाव के? देखिए, आने वाले समय में हमारी महायुति की सरकार लड़ने वाली है। हमारे महायुति से जो भी कैंडिडेट, मैं पब्लिक से, आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही अर्जी करना चाहूंगा, आने वाले समय में जो महायुति की सरकार के माध्यम से हमारे जो भी कैंडिडेट, जो भी वार्ड से लड़ते हैं इलेक्शन, तो जनता से मैं निवेदन करूंगा, आप हमें सहयोग करिए, आप हमें सपोर्ट करिए। आने वाले समय में महानगर की पालिका के माध्यम से मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में आपकी जो भी जरूरतें होगी, जो भी परेशानियां होगी, उसको दूर करने का कार्य हम हमेशा करेंगे, और तात्पर्य हमेशा पब्लिक के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच विजय भाई, हमसे बात करने के लिए, और आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।